Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel Wishpath English. Due to out of sorts, I was not available with you for a month. But right now I am available with you and I am totally fine and hope that you will be also fine. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेकेंड पार्ट में आज हैं और इस पार्ट में भी कुछ नियम है जिसे आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए और इस इंटरेस्टिंग रूल को सीखने का प्रयास कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेकेंड पार्ट में और इसके रूल को सीखिए। देखिए पार्ट 2, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, जस्ट, एट प्रेजेंट, नाउ इत्यादि का प्रयोग इसी टेंस में किया जाता है या होता है। स्टूडेंट्स आप बहुत से सेंटेंस ऐसे देखते हैं जिसमें दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, जस्ट, एट प्रेजेंट, नाउ का प्रयोग किया जाता है और इनफैक्ट इसी टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस से इज एम आर प्लस V4 प्लस से अदर वर्ड। ओके, ये टेम्पोररी एक्शन को दिखाता है। इससे टेम्पोररी एक्शन का बोध होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, टेम्पोररी एक्शन मीन्स डेट से ये अभी समाप्त होने वाला है, कुछ देर में ये समाप्त हो जाएगा। ओके, ये परमानेंट नहीं होते हैं। ऐसे सेंटेंस में भी दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, जस्ट, एट प्रेजेंट, नाउ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन सभी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी किया जाता है। जैसे I am reading a newspaper now. I am reading. Reading, that is here main verb. Okay. A newspaper, that is object and now. It means अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। It means just at the moment, यानी अभी बोलने के टाइम में यह कार्य चल रहा है। ओके, तो ये आपका टेम्पोररी है और इस प्रकार के सेंटेंस में नाउ का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, यहां देखिए, शी इज वॉचिंग द टेलीविजन एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी इस क्षण वो टीवी देख रही है। ओके, इस क्षण यानी बोलने के टाइम में वो टीवी देख रही है। तो ये भी आपका टेम्पोररी एक्शन है जो क्षणिक समाप्त होने वाला है, कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में भी ओके एट द प्रेजेंट नाउ का प्रयोग किया जाता है। अदर सेंटेंस, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग। इट मीन्स अभी मैं काम कर रहा हूं। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग। ओके, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग यू। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर हियर। सो हियर दिस टाइम आई एम हेल्प। इस समय मैं उसकी मदद कर रहा हूं। बोलने के समय में मैं उसकी मदद कर रहा हूं, यानी दिस टाइम, इस समय मैं उसकी मदद कर रहा हूं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। ओके, जहां पर यह बताना हो इस क्षण मैं काम कर रहा हूं। सो ऐसे सेंटेंस में दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, जस्ट, एट प्रेजेंट, नाउ का प्रयोग किया जाता है जो क्षणिक समाप्त हो जाने वाले होते हैं, जो इस अवस्था को बताता है कि अभी कार्य चल रहा है, इस क्षण कार्य चल रहा है, इस समय चल रहा है, अभी चल रहा है। ओके, नाउ अदर कंसेप्ट, वैसे कार्य जो भविष्य इट मीन्स फ्यूचर में करने की योजना, प्लानिंग बनाई गई हो, तो उसे इसी टेंस में रखे जाते हैं। भविष्य में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसके बारे में हम प्लान कर लेते हैं, जैसे कल मैं एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी जिसका अंत रहा है, रही है, रहे हैं से होता है। ओके, उसमें भी हम लोग प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं और ये योजना भविष्य से रिलेटेड होता है। जैसे आज शाम में सिनेमा जा रहा हूं। ओके, कल मैं एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं एंड सो मेनी, जिसका अंत रहा है, रही है, रहे हैं से ही होता है। ओके, लेकिन इसमें प्लान होता है और इसमें आने वाला टाइम फ्यूचर से रिलेटेड होता है और उसको दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। वो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं यहाँ पर देखिए। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं, जैसे टुमारो, कल, आने वाला कल। ओके, नेक्स्ट डे हो गया, अगला दिन हो गया, वीक हो गया, सप्ताह हो गया, मंथ हो गया, महीना हो गया, ईयर हो गया, वर्ष हो गया। एंड सुन यानी शीघ्र। सुन भी आपको भविष्य को दर्शाता है, भविष्य फ्यूचर टाइम को बताता है। शीघ्र मैं अपना काम स्टार्ट करने वाला हूं। इट मीन्स डेट इज अबाउट टू स्टार्ट। ओके, शीघ्र स्टार्ट होने वाला है। इन फ्यूचर यू आर टॉकिंग अबाउट ए फ्यूचर। ओके, फ्यूचर में कोई कार्य अति शीघ्र स्टार्ट होने वाला है।
इट मीन्स दीपक इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक दीपक मुंबई जा रहा है। ओके उसके लिए हो जाएगा आपको दीपक इज लिविंग फॉर ओके मुंबई नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह प्लान किया गया है, इसको कंटिन्यूअस में बनाया गया है, लेकिन जब फ्यूचर में प्लानिंग की बात आती है तो इसको भी कंटिन्यूअस में बनाया जा सकता है। और उसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। आई एम मीटिंग राहुल टुमारो। भविष्य में ये योजना बनाई गई है जो कल मैं राहुल से मिल रहा हूं। इसमें वैसे कार्यों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नाउ लुक अदर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू राइट अ बुक सून। वो एक पुस्तक लिखने जा रहा है। देयर इज ऑल्सो प्लानिंग, और ये प्लानिंग फ्यूचर में हो रहा है और इसका अंत रहा है, रही ऐसे हो रहा है। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कार्य करने की योजना फ्यूचर में बनाते हैं और उसको दर्शाने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। नाउ लिसन, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल लौट रहे हैं एंड दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहां प्लान बनाया गया है कल वो लौट रहेगा। फ्रेंड्स आर गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। इट मीन्स आज रात। देयर इज ऑल्सो प्लान, और आज रात यानी आगे आने वाला भविष्य में फ्यूचर टाइम का प्रयोग होगा, जैसे टू नाइट। द चीफ मिनिस्टर इज लैंडिंग एट 8 o'clock। चीफ मिनिस्टर 8 बजे लैंडिंग करेंगे। ये भी भविष्य में बनाई गई योजना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है, और इसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने 2 रूल सीखा। ये दोनों ही रूल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इन रूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।